द मैसेज मीडिया चैनल। इस चैनल पर आपको मुख्तलिफ उलमाए कराम के लाइव बयानात, नाते, मुशायरे देखने को मिलेंगे। इस चैनल पर आपको मुख्तलिफ उलमाए कराम के अहम और कीमती बयानात देखने को मिलेंगे। इस चैनल पर आपको बहुत सारे अहम और कीमती बयानात की शॉर्ट क्लिप देखने को मिलेगी। इस चैनल पर आपको रोजाना नए उन्वान पर 1 मिनट की शॉर्ट क्लिप देखने को मिलेगी। अभी तक इस चैनल से लाखों लोगों ने दीनी बयानात देखे और देख रहे हैं। अगर आप अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो अभी द मैसेज मीडिया के तमाम सोशल चैनलों से जुड़े, जैसे जोश, मौज, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब। दीन की अहम, कीमती और मुस्तनद मालूमात के लिए आज ही द मैसेज मीडिया से जुड़े। अगर आप अपने किसी जलसे या इज्तिमा की मेयारी रिकॉर्डिंग कराना चाहते हैं तो आज ही हमसे रब्त करें 8309475649। दो तरह के फितने हैं सोशल मीडिया पर। कितने तरह के साहब? एक है बातिल फिरका, एक है और एक है गुमराह फिरका या गुमराह फितना बोलिए। एक है गुमराह फितने और एक है बातिल फितने। दो तरह के, अच्छी तरह याद रखिए। पहला क्या है साहब? बातिल नहीं, गुमराह फितने। दूसरा क्या है? बातिल फितने। गुमराह फितनों से क्या होगा? आपका अमल खराब होगा। क्या होगा? अमल खराब होगा और आप अहले सुन्नत के रास्ते से हटते चले जाएंगे। ये नुकसान होगा किससे? गुमराह फितनों से। किससे साहब? गुमराह फितनों का क्या नुकसान होगा? आपका अमल खराब होगा और आप अहले सुन्नत के रास्ते से। अच्छी बात है। एक बात ये भी सुन लीजिए, अहले सुन्नत बोले तो कौन? ये एक बड़ा मसला है हमारे लोगों का। अहले सुन्नत का मतलब जो फातिहा दिलाए, सलाम पढ़े, दुरूद पढ़े, दरगाह को गए, उन्होंने अहले सुन्नत नहीं, ये मतलब नहीं है। अहले सुन्नत व जमात का मतलब ये है जो नबी के तरीके को भी मानते हो, सहाबा के तरीके को भी मानते हैं। जो नबी के सुन्नत, सहाबा जमात। जमात से मुराद क्या है? सहाबा की जमात। और सुन्नत से मुराद हुजूर का तरीका। इसको बोलते क्या? अहले सुन्नत। जो नबी के तरीके पर कायम हो और सहाबा के तरीके पर जमे हुए हों, इनको बोलेंगे अहले सुन्नत। चाहे उन्हें फातिहा दिलान दो, नक को दिलान दो, जमात में जान दो, नक को जान दो, अहले हदीस रफ़े यदैन करें दो, नक को करें दो। ये दो चीजें हैं। क्या? हुजूर की सुन्नत पर कायम है, सहाबा की जमात के तरीके पर। अरे बोलो साहब। तो ऐसी सूरत में उन्हें क्या है साहब? एक खराबी जहनों की साफ हुई नहीं हुई? कई लोगों के जहनों में यही खराबी रहती है। अहले सुन्नत छोटा बना के रख दिया खाली, वो नहीं है। अहले सुन्नत बहुत वसी दायरा है इसका। इसलिए अहले सुन्नत बोल तो समझ में आ गया ना आप हजरात को। तो गुमराह फितना आपको अहले सुन्नत के रास्ते से हटा देगा और बातिल जो फिरका होगा वो आपको ईमान ही से हटा देगा। क्या करेगा? जैसे गुमराह फिरके, गुमराह फितना, पहले ये समझिए आप। एक अमल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी भर किया और कोई आकर ये बता रहा है कि वो नहीं, जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने थोड़े दिन किया वो ही सही है, वो बिल्कुल गलत है। बात समझ में आ रही? वही सही है और जो जिंदगी भर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है वो, बोलो, वो क्या है? गलत है। तो जाहिर सी बात है, एक तरीके को मान रहा है, दूसरे तरीके का इनकार कर रहा है। सही रास्ता क्या है? हुजूर का ये भी तरीका है, हुजूर का ये भी तरीका है। हमारे नजदीक दलाइल की रोशनी में हमें ये पसंद है, लिहाजा हम इस पर अमल करेंगे, लेकिन उसका इनकार भी नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही? अहले सुन्नत पर कायम रहने का रास्ता यही है कि हम किसी हुजूर के किसी तरीके का इनकार नहीं करेंगे। हम जिस तरीके पर अमल कर रहे हैं उस तरीके को दलाइल की रोशनी में सुन्नत से ज्यादा करीब समझते हैं, इसलिए हम अमल कर रहे हैं। अब एक उसकी मिसाल, अब 3-4 दिन के बाद
एक अजीम रात आने वाली है। कौन सी रात है साहब? वो शबे बारात। माशाअल्लाह। कौन सी रात आने वाली है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में एक मर्तबा हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया था, आयशा क्या तुम जानती हो ये रात कितनी कीमती रात है? हुजूर हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पहलू में आराम फरमा रहे थे, अचानक उठे, सरकार जाने लगे तो हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को यह एहसास हुआ कि मेरे महबूब मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हैं। पीछे पीछे गई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकी के कब्रिस्तान में गए। वहां पर हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा करीब तक पहुंच गई तो हुजूर वापस आए और उनसे फरमाया, आयशा क्या तुम ये समझ रही थी कि मैं तुम्हारे हक में नाइंसाफी करूंगा? ऐसी बात नहीं है, यानी मैं तुम्हें छोड़कर किसी और ज़ौजा के पास जा रहा हूं, ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि आज की रात बड़ी अजीमुशान रात है। आज की रात में दुआएं कबूल होती हैं। आज की रात में कबीले बनु कल्ब के बकरियों के बालों के बराबर अल्लाह लोगों की मग़फ़िरत फरमा देते हैं। फजीलत सुनाई हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। 14 से ज्यादा सहाबा किराम ने इस रात की फजीलत की रिवायतों को बयान किया है और हम बचपन से सुनते आ रहे, नहीं सुनते आ रहे साहब? कौन सी रात है? शबे बारात। ये इबादत की रात है। जागने की रात तो कोई भी नहीं है इस्लाम के अंदर। ये कौन सी रात है? इबादत। लेकिन बाज़ हज़रात सिरे से इनकार कर रहे हैं, ये कोई रात नहीं है, इस रात में कोई इबादत नहीं है, इस रात के अंदर इबादत करना बिदअत है। तो गोया हुजूर के एक अमल का इनकार हो रहा नहीं हो रहा? हुजूर ने जिंदगी में एक मर्तबा किया। कब्रिस्तान को सरकार जिंदगी में कितनी मर्तबा गए साहब? एक मर्तबा गए। कितनी मर्तबा गए? शबे बारात में, यानी बारात की रात में हुजूर कब्रिस्तान गए। पूरी जिंदगी में कितनी मर्तबा? कितनी मर्तबा? एक मर्तबा। ठीक है ना? तो अब अहले सुन्नत का तरीका यह है कि हम जिंदगी में एक मर्तबा हुजूर की इत्तिबा में जाएंगे। कितनी मर्तबा जाएंगे साहब? एक मर्तबा जाएंगे। हुजूर कितनी बार गए? बोलो जरा, जहन को हाजिर रखो। कितनी मर्तबा गए हुजूर? हम कितनी मर्तबा जाएंगे? एक मर्तबा चले गए तो सुन्नत पे अमल। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में कई रातें आई, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें एहतमाम नहीं फरमाया। तो लिहाजा एक मर्तबा जाना सुन्नत है। नहीं, हर शबे बारात को जाना जरूरी है, समझना हुजूर के तरीके पर ज्यादती। बात समझ में आ रही है? हुजूर के तरीके पर क्या है? जाना नहीं जाना वो मसला आलिमों से पूछ रहे, बड़े बड़े हजरत यहाँ पे बैठे हुए हैं। लेकिन मैं सिर्फ क्या बता रहा हूं आपको, हुजूर गए एक मर्तबा, इत्तिबा करना है हमें कितनी मर्तबा? एक मर्तबा। हर मर्तबा जाना जरूरी है, ये समझना ज्यादती है नहीं ज्यादती है? ये भी ज्यादती है। और ये कब्रिस्तान जाना ही गलत है, ये बोलना भी ज्यादती है। बात समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही? इसलिए बीच का रास्ता, अहले सुन्नत का रास्ता, एतदाल का रास्ता यह है, सरकार एक मर्तबा गए थे, हम इत्तिबा सुन्नत में एक मर्तबा जरूर जाएंगे। बात समझ में आ रही? यह है अहले सुन्नत का रास्ता। तो अब सोशल मीडिया पर पहले उतना ज्यादा नहीं था, गुज़श्ता साल जरा हुआ, यह साल तो बहुत ज्यादा हो जा रहा। उस रात कोई इबादत न करें, उस रात कोई मखसूस तरीके से कोई काम ना करें। हम भी बोलते हैं उस रात की कोई मखसूस इबादत नहीं है, जो भी इबादत आप करना चाह रहे हैं कर लीजिए, मखसूस इबादत हम भी नहीं बोलते। तो बहरहाल एक फितना इस तरह का सोशल मीडिया पर आ रहा है, ये है गुमराह फिर। कौन सा फिरका है ये? अब इससे क्या होगा? ईमान आपका नहीं जाएगा, लेकिन आप अहले सुन्नत के रास्ते से क्या हो जाएंगे? बात समझ में आई? सिर्फ एक मिसाल दिया मैं आप। एक है बातिल फितना। कौन सा फितना? इसके जरिए से अगर आप उसके शिकार हो गए तो आपका ईमान ही खत्म हो जाएगा। उसका शिकार हो गए तो क्या हो जाएगा साहब? ईमान ही खत्म हो जाएगा। जैसे उसकी एक मिसाल आपको मैं दूं, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, जो फैसला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस फैसले के खिलाफ अपना फैसला देना। तो सरकार के फैसले के खिलाफ अगर कोई फैसला सुनाएगा तो मोमिन बाकी, हजरत उमर की जुबान में उसे जिंदा रहने का भी कोई हक। अब एक शख्स है,
यूट्यूब पर छोटे पर्दे पर। उसका नाम है जावेद अहमद गामदी। क्या नाम है साहब? जावेद अहमद गामदी। सूरत बड़ी प्यारी है, बोलते बहुत प्यारा प्यारा है, साहब को गुस्सा नहीं आता, कितने भी कड़वे सवालात कर लो कुछ भी नहीं होता। बहुत ठंडे अंदाज में गैर महसूस तरीके पे लोगों को कुफर घोल के पिला देते। लोगों को क्या दिखता है, कितना अच्छा बोल रहे साहब, कितना प्यारा बोल रहे, आलिमा चीखते चिल्लाते लेकिन उन्हें कितना अच्छा बोल रहे। इस तरह गैर महसूस तरीके पे लोगों को गुमराह कर देते। उन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसलों के खिलाफ कई ऐसे फैसले सुना दिए। देखो, जावेद अहमद गामदी से हमारा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, न जायदाद का है, न माल का है, न रिश्ते का है, न शहर का है, न वतन का है, कहीं का भी नहीं है। झगड़ा सिर्फ इस बुनियाद का है कि उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसलों के खिलाफ अपने फैसले सुनाए हैं और उम्मत के एक बड़े तबके को गैर महसूस तरीके पर गुमराह कर दिया है। बात समझ में आ रही ना? समझ में आ रही? तो उन्होंने कई ऐसे फैसले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसलों के खिलाफ सुनाए हैं। उसमें से एक फैसला आप सुनो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई शादीशुदा औरत जिना करे तो उसको रज्म किया जाएगा। शादीशुदा औरत या शादीशुदा मर्द जिना करे शादी होने के बाद तो उसको रज्म किया जाएगा। क्या किया जाएगा? रज्म यानी कंकर पत्थर मारकर उसको कत्ल कर दिया जाएगा। इसको क्या बोलते साहब? रज्म कर दिया जाएगा इस्लाम की जुबान में। और अगर कोई गैर शादीशुदा मर्द या औरत जिना करे तो उसको 100 कोड़े मारे जाएंगे। कितने मारे जाएंगे? ये हुजूर का फैसला। जावेद अहमद गामदी साहब ये बोलते, ये कंकर पत्थर मार के कत्ल कर देना जुल्म करना है, इसलिए शादीशुदा रहने दो, शादीशुदा नको रहने दो, खाली 100 कोड़े मार दो कत्ल। ये 100 कोड़े मार दिए तो मसला खत्म हो गया। अब आप इंसाफ से बताओ, दिल पे हाथ रख के, सरकार के फैसले के खिलाफ फैसला हुआ या नहीं हुआ? दिखने में तो बहुत अच्छा दिख रहा, आसान दिख रहा दीन इनका, लेकिन दरअसल ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत है या नहीं है? तो ये जो फितना, अगर कोई इनकी बात को मान लिया तो गोया उन्हें भी हुजूर के फैसले के खिलाफ फैसला मान लिया, तो अब वो शख्स भी मुसलमान बाकी रहेगा। सरकार के फैसले के खिलाफ फैसला है या नहीं है? अरे बोलो साहब, है या नहीं है? फितना है नहीं है? गुमराह है नहीं है? अगर इसकी बात मान लेंगे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले के खिलाफ मानना लाजिम आ जाएगा, तो हमारा ईमान बाकी रहेगा। उमर इंटरप्राइजेस होलसेल किराना एंड जनरल स्टोर। हमारे पास महाना राशन होलसेल कीमत पर दस्तयाब है। शादी, वलीमा या किसी भी दावत के लिए मयारी और शानदार क्वालिटी के सामान होलसेल रेट पर दस्तयाब है। हमारा पता याद रखें, मादना पेट मार्केट नज़दीक मस्जिद मोहम्मदिया। इस नंबरात पर आज ही कांटेक्ट करें 9700145714 77025705575। उमर इंटरप्राइजेस होलसेल किराना एंड जनरल स्टोर।